तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टूडियो में। कैसे हो आप सब। आज हम एक नया मॉडल देखेंगे। आज हम इसको बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे आज एक न्यू टेक्निक के साथ। जो अभी तक हमने किया है, इन शेप्स की मदद से मॉडल बनाया है, तो हम उनको ना यूज़ कर आज हम न्यू टेक्निक से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है स्प्लाइन मॉडलिंग। ठीक है, कर्व मॉडलिंग। कर्व मॉडलिंग मीन्स हम यहाँ से कर्व लेंगे और कर्व के थ्रू हम ये जो शेप है इसको हम बनाएंगे और ये मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, जो कर्व होता है ना, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी जगह ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपकी मॉडलिंग को काफ़ी इजी कर देता है। तो आप सी वी कर्व, ई पी कर्व, कोई भी कर्व ले सकते हो। तो मैं सी वी कर्व लेता हूँ। इसके ऑप्शन बॉक्स में जाते हैं। ऑप्शन बॉक्स में जाने के बाद यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इनकी। तो 1 लीनियर, 2 लीनियर, 3 क्यूबिक, 3 बीजियर, 5 बीजियर, 7 बीजियर। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी कर्व ले सकते हो। तो फिलहाल हम 1 लीनियर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। कर्व से हमने बेसिकली क्या करना है, कर्व से ना हमने ये जो शेप है इनका आउटलाइन ड्रॉ करना है। देन हम एक टूल की हेल्प से उस आउटलाइन से ये मॉडल पूरा क्रिएट करेंगे। कुछ कुछ जगह हम इनका भी हेल्प लेंगे, बट मोस्टली मॉडल हम ये कर्व से कंप्लीट। तो अब मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो अब क्या करना है, कर्व टूल से हमने इसका आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो आप इसके आउटलाइन पे क्लिक कर करके बस कुछ नहीं करना, क्लिक करना है आपने और ये आउटलाइन ड्रॉ होता जाएगा इसका। ये आउटलाइन जो शेप है ये कवर करनी है हमने, और उसके बाद हम एक टूल की हेल्प से ये शेप क्रिएट करेंगे। तो आप इसको ध्यान से बनाना। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर्व टूल से इसका आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर हम थोड़ा इमेज को जूम आउट करके चेक करके फिर दोबारा से उसको क्रिएट कर लेंगे। हम चाहें तो इसको पूरे को कवर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यहीं तक रखते हैं इसको। देखो हमने क्या किया, अभी हमने CV कर्व टूल से इसकी आउटलाइन ड्रॉ करी है। अब आप चाहो तो, अगर आपको लगता है कि आपकी शेप कहीं से ठीक नहीं है कर्व की, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और अभी नहीं, या बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार इसको कर दिया तो दोबारा ये सेट नहीं हो सकता। इसको आप कभी भी इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गैप है, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट हम कैसे ला सकते हैं, राइट क्लिक करो इसी कर्व के ऊपर, कर्व पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। शिफ्ट राइट क्लिक दबाओ और इंसर्ट नोट कर दो। जैसे हम इंसर्ट नोट करोगे तो यहाँ पर एक नोट ऐड हो जाएगी, मतलब वर्टेक्स ऐड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमारा आउटलाइन ड्रॉ हो गया। ये सेटिंग आप बाद में भी कर सकते हो। बेसिकली हमें प्रोसेस देखना है कि हम किस प्रोसेस से आज काम करेंगे, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से रख देता हूँ। अब यहाँ से भी कर्व मेरा स्ट्रेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ और इंसर्ट नोट कर देता हूँ। इंसर्ट नोट करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आउटलाइन हमारा ड्रॉ हो गया है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद जो पीवट है, पीवट को हमने इस पॉइंट पे रखना है। तो आप डी प्रेस करके पीवट को मूव कर सकते हो और इसको यहाँ पर लाकर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, पहला काम तो ये करना है हमने। कब करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, हमने सरफेस में जाना है। सरफेस में जाने के बाद आपने रिवॉल्व ऑप्शन बॉक्स को खोलना है। ठीक है, इसको खोलने के बाद आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। आपने एक्सिस में जाना है। एक्सिस में जाके आपने वाई पे टिक करना है। वाई पे कब टिक करना है, जब आपने ये मॉडल फ्रंट या साइड व्यू से बनाया। अगर आप टॉप व्यू से बनाओगे तब आपने वाई पे नहीं करना है इसको, तब आपने जेड पे करना है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आप जब मॉडल फ्रंट से बना रहे हो या साइड व्यू से बना रहे हो और ऐसा राउंडेड मॉडल है, तो आपने वाई पे इसको टिक करके रखना है। उसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो ये है कि ये 0 पे रहना चाहिए, 360 पे रहना चाहिए। 0 मतलब कि ये जब रिवॉल्व करेगा तो 0 पॉइंट से, मतलब यहाँ से रिवॉल्व होकर 360 डिग्री पे रिवॉल्व होकर दोबारा यहाँ पर आकर मिले। तो ये भी ऐसे ही रहने देना है। सेगमेंट्स वगैरह कुछ नहीं छेड़ना है आपने। सिर्फ आपने यहाँ से क्या करना है, ये आपका नर्व्स पे होगा, तो यहाँ से इसको पॉलीगन पे कर देना और यहाँ से कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक कर देना और इसको कर देना रिवॉल्व। ठीक है, देखो जैसे ही हमने रिवॉल्व किया, पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाता हूँ आपको।
तो ये देखो ये शेप हमारी बन के आ गई। अगर मैं इसको 3 प्रेस करूँगा तो ये जो हमने शेप बनाई है ये शेप हमारी एज इट इज़ बनकर आ गई है, सिर्फ एक कर्व से। ठीक है, हमने एक आउटलाइन ड्रॉ किया था, उसमें एक वैल्यू ऐड करी हमने, कौन सी, रिवॉल्व की, और उस रिवॉल्व से क्या हुआ, हमारा जो मॉडल है वो हमारा 360 डिग्री एंगल पर बन के हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये ब्लैक हो रहा है तो इसका कुछ ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। आप मैच डिस्प्ले में जाओ और इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, तो ये आपका आउटर फेस बाहर आ जाएगा, इनर फेस अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ते हैं इसको। अगर आप अभी भी इसको सेट करना चाहते हो तो आप कर्व को पकड़ के, कर्व पकड़ना है आपने, राइट क्लिक करना है कर्व के ऊपर और कंट्रोल वर्टेक्स में जाके आप इसको अभी भी सेट कर सकते हो। वो रीज़न क्या है कि इसकी हिस्ट्री अभी इस शेप के साथ अटैच है, क्योंकि हमने ये शेप इस कर्व के थ्रू बनाई है। तो अगर आप अभी भी इसको सेट करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये कर्व हो रहा है बट मेरे को यहाँ पे शार्प एंड चाहिए, तो आप क्या करो, राइट क्लिक करो, कर्व पॉइंट करो, यहाँ पे एक पॉइंट लो और इसको इंसर्ट नोट करो। यहाँ पर भी एक कर्व पॉइंट लो, इंसर्ट नोट करो। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इस पॉइंट को पकड़ो, वी प्रेस करो, इसको इसके साथ स्नैप कर दो, इसको पकड़ के इसके साथ स्नैप कर दो। ठीक है, तो ये एंड आपका बिल्कुल शार्प एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ शार्प एंड हो जाएगा, बट इतना शार्प हमको नहीं चाहिए। चलो वो हम बाद में देख लेंगे, अगर हमें एज कुछ निकालना भी होगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। फ़िलहाल के लिए ये हमारी शेप आ गई है। तो आप इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना चाहते हो साइड से मैच करा के तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेप हमारा एक आ गया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट शेप पे फोकस करना है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए भी आप कर्व यूज़ करो, तो यहाँ के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सीधा सिलेंडर लो, सिलेंडर को ऊपर ले जाओ, स्केल करो। मैंने बोला था कुछ शेप्स हम कर्व के साथ बनाएंगे और कुछ शेप्स हम अपने जो बेसिक टूल्स हैं उन्हीं के साथ क्रिएट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं। कर्व वाला पार्ट यहाँ आ रहा है तो आप इसको उठाकर या फिर आप यहाँ से कर्व को पकड़कर कंट्रोल वर्टेक्स करके इसको ऊपर ले जा सकते हो, तो ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा। अब हमने इस शेप पे फोकस करना है। तो अभी ये क्या है, ये शेप यहाँ से राउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, ये एज लूप पकड़ेंगे, बेवल करेंगे इसको, और जितना ये साइड बेवल है उसके हिसाब से इसको मैच करा लेंगे। तो 0.5 ज़्यादा हो रहा है तो मैं 0.4 कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद मैं इसमें सेगमेंट्स ऐड कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारी शेप आ रही है ऐसे, बट ये ज़्यादा ही स्लांट है तो आप एक एज को डिलीट कर सकते हो और इसको आप नीचे की तरफ को यहाँ पे मूव कर सकते हो। ठीक है, और इस एज को एडिट एज फ्लो कर दो ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए। तो ऐसे करके हमारा ये वाला पार्ट भी आ गया है, ऊपर वाला। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी नेक्स्ट शेप पे फोकस करना है। अब ये जो शेप है इसको भी हम कर्व के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी पैटर्न सा है, डिज़ाइन सा है, तो कर्व से हमारे लिए इजी रहेगा ये शेप निकालना। तो हम क्या करते हैं, फिर से अपना कर्व टूल सेलेक्ट करते हैं। तो क्रिएट में जाके CV कर्व टूल में जाके CV कर्व टूल लेता हूँ मैं, और फिर से 1 लीनियर चेक कर लेते हैं। अब 2 क्यूबिक भी ले सकते हो, 2 लीनियर भी ले सकते हो, तो 2 लीनियर भी देख लेते हैं। देखो 1 लीनियर क्या कर रहा था, जो 1 लीनियर का कर्व था एक बार वो देख लो। ये देखो ये बिल्कुल हार्ड एजेस में आ रहा था, क्योंकि ये 1 लीनियर है, मतलब इसमें कुछ भी स्मूथनेस नहीं थी, इसलिए कर्व हमारा हार्ड एजेस में आ रहा था। जैसे ही हम 2 लीनियर कर्व लेंगे तो अब जो कर्व मैं ड्रॉ करूँगा उसमें स्मूथनेस होगी। ठीक है, तो वो चीज़ देखते रहना। देखो ये कर्व अब हमारा देखो राउंड में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए 1 लीनियर और 2 लीनियर का ये फ़र्क है कि 1 लीनियर में कर्व हमारा बिल्कुल हार्ड रहता है, 2 लीनियर में हमारे पास थोड़ी राउंडनेस अवेलेबल हो जाती है कर्व के अंदर। तो अब हम इसके थ्रू ये शेप जनरेट करेंगे। अब वही है, अगर आपको यहाँ पे हार्ड पॉइंट चाहिए तो एक एक पॉइंट इसके आगे पीछे रखो, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बैक स्पेस से वापस कर सकते हो पॉइंट को, अगर आपका कहीं गलत पॉइंट लग गया ऐसे आपने बैक करना है, बैक स्पेस से इसको वापस ले जा सकते हो। अगर मुझे सीधा कर्व खींचना है ऊपर को तो आप शिफ्ट प्रेस करके कर्व को सीधा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कर्व की हैं साथ में, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। देन फिर मुझे इस शेप की तरफ जाना है। ज़्यादा जूम करने से हमारी इमेज पिक्सेलेटेड हो रही है, तो हम थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे। देन फिर यहाँ पे हमें शार्प एंड चाहिए, तो मैं बैक स्पेस करके एक बार थोड़ा पीछे पॉइंट ले लेता हूँ।
ठीक है, इसके आसपास मैंने पॉइंट ले लिया एक एक। देन हम फिर इधर को जाएंगे, इधर भी हमारे पास शार्प एंड है, तो यहाँ भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। फिर कंटिन्यू करते हैं आगे शेप को। शेप हमें ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी कैसी शेप है हमारी, तो उसके लिए हम बार बार इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं इमेज को। यहाँ से ये अब अंदर की तरफ को है, यहाँ से इधर को। आप अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज लेना ताकि आपको जूम करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो मुझे फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अभी हम इसको ऊपर की तरफ को ले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ऐसी कुछ शेप है, तो इसको हम देख लेंगे। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बाहर को है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फिर पॉइंट को बाहर की तरफ को निकाल के इसको अंदर की तरफ को ला सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे आपको समझ में आएगा आप ये कर्व जनरेट कर सकते हो। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है आज का, कि हम कर्व से क्या बना सकते हैं वो देखना है। बाकी शेप आप अपने हिसाब से जैसे भी होगा आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं शेप को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कर्व के थ्रू। आपने भी यही करना है, जो भी आप शेप उठाओगे। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप गिलास वगैरह से ये शेप बनानी शुरू कर सकते हो कर्व की। तो आप एक गिलास का मॉडल ले सकते हो, फ्रंट या साइड से उसका रेफरेंस रख के उस पर ड्रॉ करके, तो ये प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हो। तो अभी हम फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या है ना, इसको अब जब भी बनाते हो तो इसको यहाँ से सेंटर तक ले जाओ, ताकि जब हम उसको रोटेट करें तो वो बीच में गैप ना आए, भरा भरा सा आए वो। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, W प्रेस करेंगे और इसका पिवट मूव करके कहाँ रखेंगे। अब इस बार हम कहाँ रखेंगे पिवट, इसका जहाँ से हमने दोबारा कर्व बनाना शुरू किया है। तो अब मैं इसका पिवट यहाँ रखता हूँ। बाकी कभी कभी ये होगा कि जैसे अभी हम यहाँ से रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ से बाहर चला जाएगा या अंदर रहेगा, तो वो हम एडजस्टमेंट कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो हमारा मेन फोकस है कि हम कर्व से क्या क्या जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज। तो इसको भी मैं रिवॉल्व करता हूँ। तो ये देखिए, ये शेप भी मेरी इसने निकाल के मुझे प्रॉपर दे दी। इसको दोबारा से रिवर्स कर दीजिए ताकि ये वापस आ जाए। देखो मैं यही चीज़ कह रहा था, यहाँ पर ये गैप आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अंडू कर देते हैं एक बार। जो पिवट पॉइंट है उसको आप मूव करके थोड़ा इधर रख दोगे, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो इस पॉइंट से रिवॉल्व करेगा तो वो गैप भी हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको फिर से रिवॉल्व कर देते हैं एक बार। इसको मैं फिर से रिवॉल्व कर देता हूँ एक बार। तो देखो अब हमारा गैप थोड़ा और कवर हो गया। ऐसे ही आप चाहो तो और इसको मूव कर सकते हो उधर को। मैं इसका पिवट और थोड़ा इधर को मूव कर देता हूँ एंड देन इसको रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, आप अपने हिसाब से देख लेना। मुझे लगता है थोड़ा और करना ही पड़ेगा, तो एक बार फिर कर लेते हैं। इसको थोड़ा इधर रखते हैं देन रिवॉल्व। ठीक है, अब ये कुछ हमारा हद तक मैच होने लग गया है। तो अब इसको मूव करके भी हम चाहे इधर को रख सकते हैं। देखो जैसे ये गैप हमारा ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला कम आ रहा है, तो आप वर्टेक्स पकड़ के इसके सॉफ्ट सिलेक्शन से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप शेप, आपके पास कर्व है, कर्व के साथ आपकी शेप आ रही है, तो आप इसको अब जब चाहे जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग्स आपकी चलती रहेंगी, आप अपने आप देख लेना। हम आगे जब बढ़ते हैं आगे। देन अब ये वाला पार्ट है, तो इसके लिए भी आप
चाहो तो अलग से मॉडल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से कर्व से भी जनरेट कर सकते हो। तो मैं इसको कर्व से ही कर लेता हूँ, CV कर्व टूल ही लेते हैं। देन यहाँ से मैं ये शेप ड्रॉ करनी शुरू करता हूँ। अब ये प्लेट हमारी यहाँ से थोड़ी बाहर को है, तो इतना मैश हम निकाल लेंगे बाहर को, देन फिर इसको अंदर की तरफ को ले जाएंगे। अब ये क्या है कि ये अंदर की तरफ से जैसे हमारी प्लेट्स होती हैं अंदर को राउंडेड, वैसे होगी ये। तो इसको हम अंदर की तरफ को ऐसे ले जाएंगे और इसको भी लाके हम यहाँ कहीं छोड़ेंगे, ताकि यहाँ इसमें भी हमें प्रॉपर अंदर डेप्थ मिले और फिल मिले हमें मॉडल। देन फिर हम क्या करेंगे, डीप्रेस करेंगे। पहले सेंटर पिवट कर लेते हैं, इसको डीप्रेस करेंगे। डीप्रेस करने के बाद हम इसको इसके सेंटर में रखेंगे यहाँ पर, और फिर से हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इसको। तो ये इमेज हमारी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव है, जिसकी वजह से ये हमारा टेढ़ा आ रहा है। तो हमारा जो ये पार्ट है ये बिल्कुल सही आया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने मॉडल की, जैसे हमारा मॉडल है वैसे आया है। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारा इतना पार्ट तैयार हो गया। ये देखो मोस्टली पार्ट हमने सारा कर्व से ही रेडी कर दिया है। देन आ गया अब हमारा अपर पार्ट। तो ये क्या है, ये इसके बेस से शुरू होगा। तो हम फिर से कर्व ले लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या है। तो मैं सीधा सीधा कर्व एक ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से। तो फिर से मैं CV कर्व ले लेता हूँ और मैं यहाँ से सीधा कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा हार्ड एज है, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट क्रिएट कर लूँगा। एंड देन हम फिर इस पे आगे फोकस करेंगे। बस हमने क्या करना है, हमने कर्व से सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। सॉरी, यहाँ से हमारी शेप थोड़ी अंदर की तरफ को है, तो ये एक बार ठीक कर लेते हैं। यहाँ से हमारी शेप ऐसे जाएगी। देन यहाँ पे हम होल्ड देंगे इसके साथ, ताकि वो हमारी शेप जो है वो स्टेबल रहे वहाँ पे। देन इसके साथ होल्ड। देन हम बाहर की तरफ को अभी इसको लेकर आएंगे। तो मैं इसको बाहर की तरफ को ले आता हूँ। अब इसको आप चाहो तो, क्योंकि हमें ये शेप पता नहीं है कैसी है, इसको आप चाहो तो ऐसे ही अंदर की तरफ को ले जा सकते हो सीधा सीधा। और अगर आपके पास रेफरेंस है हर तरफ से अवेलेबल, तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो मेरे को कुछ जो शेप बाहर से आइडिया लग रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको सेट कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हम इसको रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसका भी पिवट हम सेंटर में रखेंगे, ताकि ये हमारा 360 इसके ऑलमोस्ट बराबर जाए। तो W प्रेस कर लेते हैं, सेंटर पिवट कर लेते हैं। देन हम D प्रेस करते हैं। D प्रेस करने के बाद हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। देन फिर से D प्रेस करते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं। अब ये वही सीन है कि थोड़ा इधर को आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा और इधर को, जितना हम कर्व को इसको पिवट पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से हमारी शेप भी वहाँ पर एडजस्ट होती रहेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे भी आपको लगता है कि हाँ थोड़ा और करने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट करके अपनी शेप को क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी अपर शेप भी बन गई है। थोड़ा और बाहर को रख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो हुक्का था वो तैयार हो गया है। तो मैच डिस्प्ले, इसको रिवर्स कर देते हैं फिर से, ठीक है। तो ये पार्ट हमने मोस्टली सारा कर्व से क्रिएट किया है। सिर्फ एक शेप है ये वाली जो हमने सिलेंडर से बनाई है, बाकी सारी शेप्स को हमने कर्व से क्रिएट किया है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, अब आ गई हमारी पाइप, ठीक है। तो पाइप के लिए भी आपने कर्व को यूज़ करना है। अभी पाइप तो देखो यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो आपको वही कर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने अपने हिसाब से टाइम देना है मॉडल को, और उस हिसाब से इसको क्रिएट करना है। उससे पहले ये शेप बना लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, देखो
कर्व हमेशा सेंटर पे रिवॉल्व करके काम करेगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कर्व को इस शेप में ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसको सीधा करके फिर हम रिवॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब ये वाली शेप के लिए आप सीधा सिलेंडर भी ले सकते हो, कर्व से बनाना है कर्व से भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। इस वाली शेप को हम कर्व से ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको मैं कर्व से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने शेप बना ली है। अब इसमें रिवॉल्व कैसे यूज़ करना है, देखो इसको या तो आप इसका डुप्लीकेट ले लो, कंट्रोल डी कर्व का, इसको मूव करके यहाँ ले आओ और इसको आप स्ट्रेट कर लो। तो मैं इसको रोटेट करके स्ट्रेट कर लेता हूँ ऐसे। और अब आपने क्या करना है, पीवट को वर्ल्ड में रखना है, यहाँ कर लेते हैं, और डी प्रेस करके आप यहाँ पर इसका पीवट सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, रिवॉल्व करना है, तो वो शेप हमारी बन जाएगी। 3 प्रेस करो। अब आप इसको कंट्रोल जी करके मतलब एक ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बनाने के बाद आप इसको रोटेट करके, पहले आपको मेरे को लगता है हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, तो हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं क्योंकि कर्व की हिस्ट्री इसके साथ है। तो रोटेट करने से क्या हो रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट मुड़ रहा है मतलब कर्व के साथ। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रोटेट कर लेते हैं और इसको हम लाके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। बाकी साइज़ वाइज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, जो भी हमारा मॉडल का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे इसको। डी प्रेस करके आप इसका पिवट भी सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो खुद से। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। देन हमने क्या करना है, पाइप के लिए भी कर्व ले लेते हैं। बाकी ये जो शेप्स हैं ये हम नॉर्मल इन शेप से भी बना सकते हैं, तो इनको छोड़ देते हैं अभी। अब हमने पाइप क्रिएट करनी है, तो पाइप के लिए भी आप क्या करो, फिर से CV कर्व टूल लो, इसको हटा देते हैं। CV कर्व टूल लो और यहाँ से अब कर्व ड्रॉ करना शुरू करो, ठीक है, उसी शेप में जिस शेप में आपको चाहिए। अभी इसको देखो, शेप को थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे कर सकते हो, अब ये यहाँ से जाके इधर को घूम रहा है, तो अगर मैं इसको फ्रंट से घुमाऊंगा तो ये अपनी पोजीशन पे घूमेगा। तो अब टॉप व्यू पे जाओ, टॉप व्यू पे जाने के बाद अब आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, जैसे भी उसकी शेप है। ऐसे घुमाने के बाद फिर से फ्रंट व्यू में देखते हैं, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद फिर से फ्रंट व्यू में आ जाते हैं, और फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ को ऐसे ले जाता हूँ। जूम आउट कर लेते हैं इसको, और यहाँ लाके इसको हम कर्व को एंटर प्रेस करके बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कर्व की शेप आ गई। अब देखो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चला गया है, तो आप इसको चाहो तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो शेप के लिए, क्योंकि वो अगर सीधा जाएगा तो वो हमारे मॉडल के अंदर घुस जाएगा पार्ट, और घुस भी गया है। तो इस करके मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ को निकाल लेता हूँ खींच के। सेटिंग्स तो आपको देखो मॉडल के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा आउटपुट के लिए, तो आपको वर्टेक्स के साथ खेलना पड़ेगा, शेप के साथ खेलना पड़ेगा, तो वो आपको एडजस्टमेंट करनी है। ऐसे करके हमारा कुछ ये कर्व सेट हो गया, ठीक है। इसको रिवर्स कर लेते हैं। अगर आपको ये रिवर्स वाले सीन से प्रॉब्लम है ना, जैसे ये ब्लैक आ रहा है, तो आप क्या करो, लाइट्स में जाओ, यहाँ पे 2 साइड लाइट ऑन कर लो। बट ये चीज़ क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा आपका फेस रिवर्स है तो नहीं है। तो आप एक बार मॉडल कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जाके इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट लाइट पे क्लिक कर लेना, इसको हटा देना यहाँ से, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा पार्ट आपका रिवर्स है, तो उसको आप ठीक कर सको। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली शेप है, इस शेप के लिए भी आप क्या कर सकते हो। अभी देखो ये शेप कॉम्प्लेक्स है, बट ये कर्व हमारा इजी कर देगा इसको। तो आप यहाँ से CV कर्व टूल लो फिर से, और अब ये शेप ड्रॉ करनी शुरू करो। बाकी सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने अभी दूसरी शेप के लिए किया था।
यहाँ पे भी वर्टेक्स होल्ड एज का काम करता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कर्व थोड़ा कम है तो वहाँ पे आसपास थोड़े वर्टेक्स रखो ताकि उसको होल्ड मिले और वो उसका जो राउंडनेस है वो कंट्रोल में रहे। तो ये अपने हिसाब से आपने देखते रहना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिले। तो अगर आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस और अगर आपको सीखने को कुछ मिलता है तो लाइक और कमेंट करके प्लीज़ मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं ताकि मैं और वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकूं। और कई ऐसे व्यूअर्स आ रहे हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप मिस ना करो उनको। क्योंकि मैंने इसी चैनल पे अभी माया के बेसिक्स शुरू किए हैं, तो जो जिनको अभी अच्छे से 3D नहीं आता या माया सॉफ्टवेयर नहीं आता तो वो उन वीडियोस को देख के 3D सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारी शेप तैयार हो गई है तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सॉफ्ट सिलेक्शन होना है तो इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। और भी कोई फ्रेंड्स आपके सीखना चाहते हैं तो आप उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ शेप हमारी बन गई है तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इस पर, ठीक है। इसको ले लेते हैं और ठीक है इस शेप को पकड़ते हैं, अब सेंटर पिवट करते हैं। इसको भी क्या करते हैं अभी रोटेट कर देते हैं यहीं पर ही ताकि ये स्ट्रेट हो जाए कर्व हमारा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है देखने में तो आप इसको यहाँ ला सकते हो। वर्टेक्स सेलेक्ट था हमारा तो वो स्ट्रेच हो गया, यहाँ ला सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो वर्टेक्स हमारे ऊपर नीचे हैं तो इनको आप पकड़ के सेट कर सकते हो। जैसे ये शेप में था कुछ इशू तो ये यहाँ पे ऐसे रख सकते हो इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे इशू है, ये नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। ओके वो वर्टेक्स ही हमारा खींच गया था उसके साथ। तो अब हम फिर से इसको यहाँ पे ले आते हैं, रोटेट कर लेते हैं, ऐसे सीधा कर लेंगे इसको। और ये वाइट की वजह से हमें दिख नहीं रहा तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और हल्का सा स्ट्रेट कर लेते हैं इसको। अब क्या करना है हमने डी प्रेस करना है और पिवट को यहाँ कहीं रखना है। और अब इसको क्या करना है सरफेस में जाके रिवॉल्व, ठीक है। तो ये शेप हमारी आ गई। अब हम इसको वहाँ रख के चेक करेंगे कि शेप कैसी है ये हमारी। तो हमारी शेप थोड़ी ज़्यादा बाहर हो गई है, मतलब बड़ी हो गई है। तो हम क्या करेंगे फिर से डी प्रेस करके इसको थोड़ा क्लोज रखेंगे इसके और फिर से रिवॉल्व करेंगे इसको। ये हमें कर करके चेक करना पड़ेगा कि कितना फ़र्क आ रहा है शेप में कितना नहीं। अब मैं सेंटर पिवट कर देता हूँ इसको। देखो अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है ये शेप भी इसके साथ चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्व की हिस्ट्री जो है वो इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो हम इसलिए पहले ही मैनेज कर लेंगे जितना हो सके। जाके फिर से हमने करना है इसको रिवॉल्व, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री हमें डिलीट करनी पड़ेगी तो मैं एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ इसकी। कर्व को रखे रहने देते हैं अभी, क्या पता हमें कुछ चेंज करना पड़े। और इसको मैं यहाँ पर लाके रोटेट कर देता हूँ इधर। इसको करते हैं ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड करने के बाद इस शेप को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो देखो कर्व ने हमारा कितना पार्ट जो मुश्किल पार्ट था उसको इजी कर दिया। अभी ये शेप जो है ये हमारी थोड़ी मेंटेन करने वाली है तो इसको हम क्या करेंगे सेंटर से स्केल कर लेंगे और इसको हम इसके साथ मैच करा देंगे। बेसिकली ये इशू क्यों आया क्योंकि हमने जो इसका ये वाला पार्ट था प्रॉपर नहीं क्रिएट किया। अगर हम इसको सेंटर में रखते हैं इसके तो यहाँ पे इशू ना आता इतना। शेप तो हमारे पास आई गई है, बस हमें उसको स्केल करके एडजस्ट करना है, ठीक है। ये तो तुम्हारे कर्व पे डिपेंड करता है कि तुमने कर्व
कहाँ पे रख के रिवॉल्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर सकते हो इसको, इसका भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसको क्या करते हैं, हम इसको भी रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बन गया। अब इसको कहाँ रखना है हमने, बेसिकली हमारा ये पाइप के आ गया, तो हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं। और अब हमने क्या करना है, पाइप के लिए हमने रिवॉल्व नहीं करना है इसको। पाइप के लिए हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी इसको मैं अभी यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, पाइप के लिए हमने स्वीप मैश यूज़ करना है। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले देखो मैं अगर इस पर वर्टेक्स क्लिक करूँ तो इसके पास इनफ वर्टेक्स हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और वर्टेक्स ऐड करने हैं या वर्टेक्स इसमें प्रॉपर होने चाहिए थे, तो आप इसको सिलेक्ट करके कर्व में जाके रीबिल्ड कर्व कर सकते हो। रीबिल्ड कर्व करने के बाद यहाँ पर आप जितने भी आपको वर्टेक्स इसमें चाहिए, जैसे आप 50 डाल दो और इसको कर दो रीबिल्ड, तो यहाँ पे आपके 50 वर्टेक्स आ जाएंगे और प्रॉपर आएंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट में जाना है, स्वीप मैश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वीप मैश क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे स्वीप मैश की प्रॉपर्टी आ जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, इसका स्केल को आपने सेट करना है। और हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं एक बार, फ्रंट पे स्केल अभी भी हमारा ज़्यादा है, तो हम इसको थोड़ा और सेट कर लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से प्रिसिप्शन से इसकी मैश भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी देखो कर्व हमारे पास इसके साथ अटैच ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्व की प्रॉपर्टी में जाके कर्व पकड़ के जहाँ से हमें लगता है इसकी शेप में इशू है वहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी कर देता है कर्व हमारे लिए मॉडलिंग को। कुछ कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं बनाने के लिए, बट कर्व के थ्रू हम उनको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा टूल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा हमारा उठा हुआ है, तो बिल्कुल मैच कराने के लिए तो आपको थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा इस पर। तो आप देख सकते हो उसको, वैसे मैं थोड़ा बहुत इससे कर देता हूँ। तो मैं सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठा देता हूँ ताकि इसमें एक वेरिएशन सी बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना ये क्रिएट कर सकते हो मॉडल। अब हमारा जो जो पार्ट रह गया हम उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको क्या करो, इसको रोटेट कर लो, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर लेते हैं। इसको आप यहाँ से रोटेट कर लो ताकि आप इसको इसके ऊपर सेट कर सको। कर्व को पकड़ लेता हूँ फिर से, पॉइंट प्रॉपर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रेस करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। आप और यहाँ पे वर्टेक्स वगैरह ऐड करोगे तो उसमें भी एज ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कर पॉइंट लेके इंसर्ट नोट करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एज ऐड हो गई है, तो इससे भी आप थोड़ी सेटिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा टूल है ये, इसको यूज़ करके देख लेना। ठीक है, 5 प्रेस कर लेते हैं। अब हमारा जो मिसिंग पार्ट है वो देख लेते हैं। हमारी जो शेप्स मिसिंग है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, सिलेंडर लो, सिलेंडर ले जाओ, यहाँ पे स्केल कर लो। ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ ले आने के बाद इसको रोटेट कर लो। फिर इसको स्केल कर लो। ठीक है, अब क्या है कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा कम स्केल है, मतलब ऊपर वाले पार्ट से, तो इसको हम थोड़ा ऐसे स्केल आउट स्केल इन कर लेंगे और इसको हम यहाँ ले आएंगे और ऊपर ले जाओ इसको यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ले आने के बाद इसको आप स्केल कर लो इतना कुछ। ठीक है, ताकि ये वाला पार्ट है ये हमारा मैच हो जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एज डालना है, क्योंकि यहाँ से हमारा पार्ट कुछ एक्सट्रूडेड है, तो आप इतने पार्ट पे एज डाल के यहाँ से ये शेप को एक्सट्रूड कर सकते हो और बाहर की तरफ को निकाल सकते हो। ठीक है, और इसको इसके साथ मैच कराने के लिए थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट, इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मैचिंग तो हमें करानी पड़ेगी, फिर एक बार हमारी शेप बन गई है उसके बाद तो पोजीशन ही सेट करनी है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
मेन थी जो शेप्स थी हमारी वो हमने कर्व के साथ इजीली क्रिएट कर ली, बाकी तो हमने सेटिंग करनी है तो वो हमारी चलती रहेगी। 5 प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बन गया है। अब हमें दूसरी शेप जो बनानी है वो कौन सी है, ये वाली है। तो इसके लिए भी हम सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर लेने के बाद स्केल कर लेंगे इसको। स्केल करने के बाद इसको यहाँ रखेंगे और रोटेट करेंगे इसे भी, जिस डायरेक्शन में वो शेप है हमारी यहाँ रखेंगे। फिर इसको स्केल करेंगे, मैच कराएंगे उसके साथ और स्केल करेंगे थोड़ा सा। इसका भी बॉटम पार्ट हम थोड़ा और स्केल करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से देखो आप क्या करो, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, टॉप वाले को, कंट्रोल F11, सारे फेसेस सिलेक्ट कर देगा इसके। एक्सट्रूड करो, फिर से फ्रंट में आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक रखो इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाले फेसेस को सिलेक्ट करना है, साइड वालों को, इनको एक्सट्रूड करना है, बाहर की तरफ को निकालना है, ठीक है। देन आप क्या करो, अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये अंदर की तरफ को हमारा, तो अब फिर से ये फेसेस, पहले इससे वर्टेक्स में जाके कंट्रोल F11 ये पकड़ लो, देन ये सारे फेसेस पकड़ लो, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर लो, ऊपर की तरफ मूव कर लो और R से इनको स्केल कर दो ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंटेड भी बना सकते हो इसको। इस वाले एज को डिलीट कर दो, इस वाले एज को भी डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। आप सिंपल वो वर्टेक्स पकड़ के भी ऊपर की तरफ को खींच सकते थे। तो ये शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इनको पकड़ना है, बेवल करना है 0.2 0.1, जैसे भी आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको दे सकते हो। और मैश टूल, इंसर्ट एज, होल्ड दे सकते हो, आप बेवल भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगता है आप वैसा क्रिएट कर सकते हो। सेम ऐसे ही अपने आप नीचे इस वाली एज को भी करना है बेवल, और 0.1 0.05 0.2, देन इसमें सेगमेंट ऐड कर दो, ठीक है। अब टॉप वाली शेप के लिए आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको हल्का सा चैम्फर करके, ओह यहाँ से शेप में प्रॉब्लम होगी। इस वर्टेक्स को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसको रहने दो अभी ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका मॉडल जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं इनको हमने फिक्स करना है। तो इनको क्या कर सकते हो आप, स्ट्रेट कर लो यहाँ से और इसको नीचे की तरफ मूव कर लो, ठीक है। सारे को पकड़ते हैं अब, क्योंकि हमारा मॉडल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। एक शेप रह गई है ये वाली। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, देखो ये वर्टेक्स पकड़ो, डी प्रेस करो, रोटेट करो, इसको यहाँ से आप यहाँ पे मूव कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक शेप चाहिए, तो आप उसके लिए यहीं पर एज डालो इसके बीच में, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और यहीं से फेस डुप्लीकेट ले लो ताकि वो सेम पोजीशन पे आपको मिल जाएंगे। डुप्लीकेट फेस, अब इन फेसेस को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड कर लो हल्का सा बाहर की तरफ को, ठीक है। जितना भी आपको चाहिए उतना आप कर लो इसको, जितना मॉडल की रिक्वायरमेंट है। और ये पार्ट हमारा थोड़ा
बड़ा होगा, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ये फेस पकड़ लो, ये फेस पकड़ लो, बेवल करो 0.2, वैल्यू दो, और ये आप ऐसे सेट करके रख सकते हो इसको। अब जो ये पार्ट है, ये वाले नीचे वाले, तो ये भी स्ट्रेट रहेंगे, तो आप इनको पकड़ के आइसोलेट कर लो। ये एज पकड़ो, W प्रेस करो, यहाँ से एंगल चेंज करो इसका, R प्रेस करो, इनको स्केल कर लो। ठीक है, स्केल करने के बाद इसको यहाँ सेट कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, इन एजिस को पकड़ के बेवल 0.2, 0.1, जितना भी आपको लगता है यहाँ पे आपको बेवल चाहिए, हार्डनेस क्रिएट कर दो इस पर। ऐसे ऐसे करके आपने पूरे मॉडल को मैनेज करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ रखो। ठीक है, इसको भी 3 प्रेस कर लो। आप स्मूथ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ मॉडल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं, आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो आपका ये जो स्क्रीन पे मैश है ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली कर्व ही सिलेक्ट करने थे। 4 प्रेस कर लेते हैं, तो ये जितने भी कर्व हमने बनाए थे सब सिलेक्ट हो गए। आप डिलीट करोगे, देखो हिस्ट्री हमारी इसके साथ अटैच है। आप डिलीट करोगे तो आपका मॉडल उड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करना है, और उसके बाद आपने इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद सारे कर्व्स को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, और ये आपका मॉडल जो है ये फाइनल आपका तैयार हो जाएगा। बस आपने पोजीशन सेट करनी है। जैसे अभी हमारा ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, तो आप इसको सेंटर में कर सकते हो। सेंटर पिवट करके मैं इसको और ऊपर वाले दोनों शेप्स को पकड़ लेता हूँ और थोड़ा सेंटर में इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मॉडल तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसके बीच में जिगजैग पैटर्न चाहिए तो आपको इसको पहले स्मूथ करना पड़ेगा। तो आप मैश, वैसे वो पैटर्न टेक्सचरिंग में भी निकल सकता है, बट अगर आपने मॉडलिंग में भी बनाना है तो आप इसको क्या करो, स्मूथ लगाओ और स्मूथ की वैल्यू और इंक्रीज़ कर दो। थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चाहिए, और इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, ताकि हमें क्लोज पाइप्स मिल जाएं। तो आप करो, एक एक लाइन पकड़ के एक एक लाइन को सिलेक्ट करो, और आप इसको फिर ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपने सारी लाइंस को करना है। उसके बाद आप इसको ऐसे एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ को निकाल सकते हो, और देन उसके बाद बेवल। ठीक है, बेवल करने के बाद वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके आप पूरी पाइप को एक पैटर्न जो है वो पैटर्न जनरेट कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और औरों से भी करवाएं। कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी आपको वीडियो, और कुछ भी आप खुद से कुछ सीखना चाहते हो, खुद आप चाहते हो कि मैं कुछ बना के दिखाऊं आपको, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओके।